हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए ही। ऑफ कोर्स रीडिंग करने वाले हैं, देखेंगे आज देर रात आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो देर रात आपके पार्टनर आखिरकार आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हम आज की अपनी इस रीडिंग में जानने वाले हैं। ठीक है गाइस। तो यस आप सबको मैं बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि बी पॉजिटिव, क्योंकि इस रीडिंग में जो भी चीजें निकल के आएंगी वो सब मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। ठीक है। तो आज जो है हम ये रीडिंग कर रहे हैं एंड मैं आपको कहूंगी कि देखिए जो भी रीडिंग्स होती हैं वो जो है एक तरीके से सबके लिए होती है, मेल फीमेल सब कोई इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है। सो बी पॉजिटिव। चलिए आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, ध्यान कर लीजिए उस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ आज। चलो आज जो है ना ब्लू कैंडल लेते हैं। ठीक है। यही कैंडल का यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या रीडिंग्स निकल के आती हैं। तो मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, तब तक मन में आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। देर रात की रीडिंग कर रहे हैं हम। देर रात आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है। सो कैंडल भी लाइट हो गई है हमारी। अब फोकस करना है आपको, ध्यान लगाइए अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट, मैं एसी बंद कर दूँ क्योंकि ना मुझे लगता है एसी की वजह से ना ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच। आई होप आप सब रेडी हो चुके होंगे अब। ठीक है। तो करें अब हम रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके। थैंक यू। ओके। हमारी एसी बंद हो चुकी है लेकिन फिर भी जो है ना बहुत ज्यादा फ्लेम जा रहा है। यहाँ आप दोनों के सेपरेशन में, आप दोनों के एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी आई है, नेगेटिविटी आई है, नेगेटिव ऑरा दिख रहा है। एंड आप दोनों के बीच के सेपरेशन की वजह भी मुझे ब्लैक मैजिक दिखता है। आप दोनों के बीच में अक्सर अनबन होती रहती है, बात होती है तो। और अगर बात नहीं होती है तो मैं बता दूं आपको, सेपरेशन आपका ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है, किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। ओके। सो अब जो है, जो मैसेजेस मैं आपको बता रही हूँ, बताने वाली हूँ, ऐसा एज्यूम करना है कि आपके पार्टनर ही आपसे वो कह रहे हैं। ठीक है। सो कहना चाहते हैं आपके पार्टनर कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ,
पर जब भी मौका आता है मैं चुप हो जाता हूँ। आपके पर्सन एक तरीके से ब्लॉक्ड है, ठीक है? वो अपने ही थॉट्स में फँसे हुए हैं एंड वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए नॉर्मल नहीं हो। मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ पर भूल नहीं पाता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर प्रॉब्लम क्या है, वो डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे हैं गाइस। उनके अंदर एक फ़ियर है, जो है रिजेक्शन का, बहुत ज़्यादा। वो कहना चाहते हैं कि अगर सब कुछ सिंपल होता तो मैं तुम्हें कब का अपना बना लेता, लेकिन इतना सिंपल, इतना आसान नहीं है तुम्हें अपना बनाना मेरे लिए। तुम समझो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। गाइस, ये कनेक्शन इमोशनल लेवल पे सिर्फ नहीं है, या फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे दिख रहा है कि दोनों के तरफ से स्ट्रॉन्ग फील होता है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ दिल से नहीं, बॉडी से भी चाहता हूँ। लेट नाइट वो आपके बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, लेकिन फिर गिल्ट फील करते हैं। ये पर्सन इमोशनली बर्डन्ड है एंड वो कहना चाहते हैं कि मैंने गलती की है, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। और अगर थर्ड पार्टी है या पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो उसका रिग्रेट उनके अंदर बहुत ही हैवी तरीके से दिख रहा है मुझे। वो आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे चेक करना, आपकी अपडेट्स को देखना। वो कहना चाहते हैं कि मैं दूर हूँ पर तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन ही नहीं करता है किसी से बात करने का, किसी से मन नहीं करता है मिलने जुलने का। मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज्ड है टोटली। उनको ना खुद नहीं पता है कि क्या सही है एंड वो कहना चाहते हैं कि मुझे डर लगता है तुम्हें लूज करने का, और डर लगता है तुम्हारे पास आने का। तुम्हें पता है मैं रोज सोचता हूँ कि तुम्हें मैसेज करूँ, पर फिर रुक जाता हूँ। मुझे लगता है शायद तुम डिजर्व करती हो किसी बेटर को। पर सच ये है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर पाता। मैं स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग करता हूँ तुम्हारे सामने, लोगों के सामने, पर अंदर से मैं तुम्हें मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम समझो, मेरे बिना बोले समझो। क्या इतना भी नहीं समझ सकती तुम मेरे अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है? मैं तो बहुत ज्यादा ही तुम्हें लेके सोचता रहता हूँ। तुम्हें लेके बहुत ज्यादा मेरे दिल में सवाल जवाब चलते रहते हैं। कई दफा तो मुझे रातों को नींद भी नहीं आती है। बहुत ज्यादा मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ ना,
इसलिए शायद ऐसा होता है। आपके पार्टनर पता है अपने दोस्तों से या कहे तो किसी बाहर वाले से भी आपकी जब बुराई होती है ना, या लोग आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बातें करते हैं, इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता। ये व्यक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इनको लगता है कि कोई क्यों बोलेगा आपके बारे में, कोई क्यों बोलेगा, किसी का हक नहीं है ये चीज़ें बोलने का, ये बातें बोलने का। और ये व्यक्ति लड़ाई कर लेते हैं। दिखता है मुझे लड़ते हुए दिख रहे हैं ये व्यक्ति, बहुत बहुत लड़ते हुए दिख रहे हैं। कहना चाहते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं बिजी रहती हो, लेकिन लोग क्या बातें करते हैं तुम्हारे बारे में, ये सुन के मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, उनको सुना भी देता हूँ मैं तो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुम्हारे बारे में इतना कुछ कहे मेरे सामने। बिल्कुल भी नहीं। और ये बात जिस दिन होती है ना, उस दिन मेरा दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता है। गाइस, आपके पर्सन के अंदर ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये व्यक्ति कहना चाहते हैं आपसे, पर सिचुएशन जो है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड लगती है इनको। एंड बार बार कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है आपके रिश्ते में। बार बार इस व्यक्ति को कोई है जो गुमराह करने की कोशिश करता है अपनी बातों से, कि वो आपके तरफ ना आए, एंड आपसे वो रिश्ता ना रखे, आपसे वो जो क्लैरिटी है वो ना दे। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये व्यक्ति खुद से भी लड़ते हुए दिख रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं खुद से ही लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें चाहते हुए भी तुमसे दूर हूँ, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा, और शायद इसी वजह से तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ तो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन में ना अ, अभी भी फीलिंग्स हैं। तभी तो ये व्यक्ति लड़ रहे हैं ना, दूसरों से लड़ जा रहे हैं, दूसरों से आपके लिए स्टैंड लेना, आपसे एकदम ये दिखाना, आपको ये दिखाना कि नहीं, वो मेरी है और वो मेरी ही रहेगी, बस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपको कि देखो, मैं बहुत टूट चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे लिए हूँ। इसका मतलब सीधा सा है कि दोनों में से कोई एक या दोनों ही बहुत हर्ट हो चुके हो, ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं आप दोनों के बीच में। बार बार पेन जो है वो रिपीट हो रहा है। जो तकलीफ है ना, वो भुलाई नहीं भूल रही है। इंसान कभी कभी ना अपनी तकलीफों को, अपने दर्द को भूल नहीं पाता है। और आपके पार्टनर के अंदर वही फील हो रहा है। वो आपको लेकर फील करते हैं कि मैं थक गया हूँ, पर तुम्हें छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। ये व्यक्ति एक तरीके से, पूरी तरीके से आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश की इस व्यक्ति ने, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। देर रात जो इनके अंदर फील हो रहा है ना, वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इनके लिए। ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं इस कनेक्शन को बचाना चाहता हूँ, पर मुझ में स्ट्रेंथ कम पड़ रही है। आपके पर्सन ने बहुत कुछ सहा है,
शायद आपकी वजह से नहीं, बल्कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। इसलिए वो अब इज़िली जो है ना किसी के सामने खुल के बात नहीं कर पाते हैं, या आपसे ही खुल के बातें नहीं हो पाती हैं इनकी। क्योंकि कहीं न कहीं इस व्यक्ति को लग जाता है कि यार क्या बातें करूँ? तो ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अंदर से मैं थक चुका हूँ। मैं तुम्हें दूर नहीं करना चाहता, पर मैं खुद को बचाना भी चाहता हूँ। मैं डर गया हूँ कि कहीं तुम मुझे फिर से हर्ट तो ना करोगी ना। इनको डर है कि आप इनको हर्ट कर सकते हो। अगर आप प्रेशर डालते हो तो प्रेशर मत डालो इस व्यक्ति के ऊपर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेशेंस रखो, ठीक है? अब तो है तुमसे, है ना वो सॉन्ग सुना है ना? वही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही मतलब फ्रस्ट्रेट है, अंदर ही अंदर ना फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। और देखो ये कनेक्शन कैजुअल तो नहीं है, इसका एक हायर पर्पस है इस कनेक्शन का। ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं और ये आपके लिए फील करते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें सीरियसली देख रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरे लिए अट्रैक्शन नहीं हो, तुम वाइफ या हस्बैंड मटेरियल हो मेरे लिए। समझे? समझ आया ना? उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, स्टेबिलिटी की इच्छा है आपके साथ, आपकी तरफ आने का दिख रहा है। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, ये कनेक्शन कार्मिक या डेस्टाइन मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को लाइफ लेसन देने आए हो, ग्रो करने आए हो, कराने आए हो। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है गाइस, ईश्वर ने भेजा है तो सोच समझ के भेजा है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वही एनर्जी है। वो आपको अभी भी राइट पर्सन मानते हैं, लेकिन वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी नहीं पर फ्यूचर में ये व्यक्ति ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे। ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें लाइटली नहीं लेता, तुम मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, मेरी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जगह रखती हो। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सही तरीके से हो। मैं जल्दी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस कनेक्शन को लूज़ नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में परमानेंट बनाना चाहता हूँ, तुमसे जुदा कभी होना नहीं चाहता। आपके पर्सन थोड़े से हैं, जिद्दी किस्म के इंसान हैं, ठीक है? बहुत ज़िद्दी कहूँगी कि है। और एक चीज़ और दिख रही है कि ये कनेक्शन टेम्पररी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कनेक्शन ना कमिटमेंट भी लेके आ सकता है। यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है। एंड आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, मुझे एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी ना, फिर रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। जहाँ पहले कंफ्यूजन था, जहाँ पहले वॉल्स थी, अब एक्शन आएगा, डायरेक्शन आएगी, ठीक है? वो अब क्लियर हो रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, और वो तुम हो जो मेरे साथ
आगे बढ़ोगी या बढ़ोगे, तुम्हारे अलावा किसी और को देखने की चाहत अब ना रही, तुम्हारे अलावा किसी और को पाने की चाहत अब ना रही। आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, यानी कि कहना चाहते हैं कि देखो अब मैं वेट नहीं करूंगा, मैं आऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा जरूर। मैं और भागना नहीं चाहता, मैं कंफ्यूज भी नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूं और मैं इस बार एक्शन लूंगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। मैं इस कनेक्शन के लिए फाइट करूंगा। मैं तुम मैं तुम तक जरूर आऊंगा। और ये मेरी विश कहो या क्या कहो, आई डोंट नो, बट मैं तुम्हें आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सॉरी, बिल्कुल। मैं अब इधर उधर भागना नहीं चाहता, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता। ठीक है, और मैं बस अब तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा रहना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मिलके, लड़ाई भी करनी है तुमसे। एंड कहना चाहते हैं कि सब कुछ सामने नहीं है, पर पर कुछ क्या, सब कुछ फील हो रहा है मुझे। वो आपको लेकर डीप फील करते हैं गाइस, पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कहना चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ फील करता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो ये मेरा डीमेरिट कह सकते हैं कि है मेरे अंदर। पता है क्या, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ छुपा हुआ जरूर है। जैसे उनकी रियल फीलिंग्स हो सकती हैं कोई सिचुएशन या थर्ड पार्टी के बारे में इस व्यक्ति ने आपसे छुपाया है, या उनका फियर है। वो सब कुछ ओपनली बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक समय जरूर आएगा जब वो आपको सब कुछ खुल के बताएंगे। वो चुप क्यों है? क्योंकि डर है, ओवर थिंकिंग है, और सिचुएशन आप दोनों के बीच में काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। सो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, इसकी वजह से आपके पार्टनर सोचते हैं कि नहीं, मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए ये सब कुछ। अगर मैं बोल दिया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, इस व्यक्ति का कहना है आपसे। ये कनेक्शन सोलमेट या ट्विन फ्लेम टाइप हो सकता है गाइस। जो एनर्जी आ रही है, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथिकली कनेक्टेड आप दोनों रहते हो। ड्रीम्स में कई बार होता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे को देखते हो, है ना। कुछ बातें भी कुछ लोग करते हैं, और कुछ बातें कुछ लोग ऐसा होता है कि सिर्फ देखते हैं, है ना। तो एनर्जी को आप दोनों फील करते हो। तो ये जो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है ना, ये कनेक्शन अलग सा कनेक्शन है। ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है पर कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है। वो आपको सीक्रेटली फील कर रहे हैं, दूर हो कर के भी तुम मेरे पास हो, ये कहना चाहते हैं आपसे। कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम बिना बोले समझ जाओगी। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं बस खुद से लड़ रहा हूँ। तुम मेरी वीकनेस हो, और मेरी सबसे डीप फीलिंग्स भी। मैं चुप हूँ, मैं तुमसे जुदा नहीं हूँ। चुप होने का मतलब ये नहीं होता।
सो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि देखो सब कुछ प्योर नहीं है, कुछ अनक्लियर भी है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो वो कह नहीं पा रहे हैं, वो आप ऑलरेडी ना फ़ील कर पा रहे हो, ठीक है? वो आप ऐसा होता है कि आप इनकी परेशानी को फ़ील कर लेते हो, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है और ये हर किसी को फीलिंग्स नहीं आती हैं। हर कोई अपने पार्टनर को हर कोई अपने पार्टनर के अंदर जो चल रहा है प्रॉब्लम, उसको नहीं समझ पाता है, लेकिन आप समझ पा रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है ये। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है, देख रहे हो एनर्जी कितना फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है? सो यहाँ पे क्लियरली है आपके पार्टनर को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना हम दोनों के बीच में, कुछ तो ऐसी बात हुई है ना हम दोनों के बीच में जो शायद नहीं होनी चाहिए या शायद जो है अ, अभी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। कहना चाहते हैं कि मुझे अपनी जगह बचानी है, चाहे मुझे फाइट ही क्यों ना करनी पड़े, दुनिया वालों से क्यों ना लड़ना पड़े, तुम्हारे घर वालों से क्यों ना लड़ना पड़े, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ सिंपल लव नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में, यहाँ स्ट्रगल है, रेसिस्टेंस है। वो आपको लेकर फील करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है कि मुझे फाइट करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। आपके पर्सन के अंदर पॉजेसिवनेस, प्रोटेक्ट करने की फीलिंग्स, फियर ऑफ लूजिंग यू, ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी का क्रश है या आपके ऊपर किसी का क्रश है, कोई और इंटरेस्ट ज़रूर है या आपके अगेंस्ट कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैंने शुरू में ही जब फ्लेम हुआ था, लाइट यहाँ पे फ्लेम फ्लैक्चुएट कर रहा था, उसी समय बताया था कि कोई तीसरा पर्सन ज़रूर है और यहाँ पे साफ हो गया, फिर से इंडिकेशन दिख रहा है कि यस कोई है। आपके पर्सन खुद को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है? वो दूर हैं लेकिन इस कनेक्शन को ना छोड़ने के लिए रेडी नहीं है बिल्कुल भी। वो इंटरनली फाइट कर रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा। कहना चाहते हैं कि मैं थक गया हूँ, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोग क्या बोलते हैं, सिचुएशन क्या है, मैं सबके अगेंस्ट जाने को रेडी हूँ। मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहता, चाहे मुझे फाइट करनी पड़े, मैं करूँगा। पीछे तो हटने वाला नहीं हूँ इस बार मैं, बिल्कुल भी नहीं हटने वाला हूँ। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं गाइस, जो आपके पार्टनर जो है ना एकदम से दिल से फील कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं। देखो देर रात का यही तो होता है ना, देर रात सब स्थिर होते हैं और एनर्जी काफ़ी अच्छी आती है। आपके पार्टनर आपके पार्टनर का यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि देखो ये पास्ट का बोझ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पास्ट लाइफ का, है ना? यहाँ प्लानिंग कम है और फीलिंग्स ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। सब कुछ छोड़ एक नई शुरुआत। अब वो फील कर रहे हैं कि मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। उनके अंदर एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है ना? वो पास्ट को भूलकर आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। वो सीरियस प्लान के साथ तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आएँगे, लेकिन यस ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ये व्यक्ति आएँगे।
है ना? कहना चाहते हैं कि मैं थक गया हूँ सब कुछ सोच-सोच के। मैं बस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता फ्यूचर क्या है, पर मैं एक चांस लेना चाहता हूँ। मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। चलो सब भूलकर फिर से शुरुआत करते हैं। आपके पर्सन आएँगे, पर एक चीज़ और दिख रही है, जब तक थर्ड पार्टी रहेगी, आपके पर्सन टिकेंगे या नहीं टिकेंगे ये देखना है, ठीक है? आप दोनों को यूनिवर्स एक नया चांस दे रहा है, ठीक है? नया चांस, नई एनर्जी। यस, आपके पार्टनर को एक नया मौका मिल रहा है। मैं देखूँ तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं इस कनेक्शन पर काम करना चाहता हूँ, ठीक है? आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि अगर मुझे तुम्हें पाना है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पर्सन के अंदर बाद में जब ये व्यक्ति आ जाएँगे, तब इनके अंदर वो सीरियसनेस मुझे नज़र आ रही है। सीखने की इच्छा हो रही है, पास्ट मिस्टेक्स को सुधारने की चाहत हो रही है। कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ, सिर्फ़ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होती। मैं जानता हूँ, मैंने मिस्टेक की है, पर मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए एफ़र्ट देने के लिए। मैं धीरे-धीरे सब ठीक करना चाहता हूँ। इस बार मैं सीरियसली ट्राई करूँगा तुम्हारे साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने की। अगर हम दोनों एफ़र्ट डालें, तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। शायद जो मैं चाहता हूँ, वो हो सकता है, अगर हम दोनों ने एफ़र्ट्स डाले तो। ठीक है? देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के सामने और भी चॉइसेस हैं, और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है ना, कहना चाहते हैं कि देखो मैं सब कुछ मुझे सब कुछ दिख रहा है, पर सच क्या है, ये क्लियर नहीं है बस। बस ये चीज़ें क्लियर हो जाने दो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर मैं अभी ना कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। कौन बेटर है, क्या सही है, ये इस बीच में मैं फँस जा रहा हूँ यार। मैं तुम्हें हर तरह से इमेजिन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर हम साथ होते तो कैसा होता, पर मैं कन्फ्यूज़ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है। मैं खुद ही फीलिंग्स में खो गया हूँ। सो इस एनर्जी में देखा जाए तो दिख रहा है कि रियलिटी चेक रखनी चाहिए, उनके एक्शंस ऑब्जर्व करना चाहिए आपको। सिर्फ वर्ड्स पे ट्रस्ट मत किया करो, फैंटेसी में खो मत जाओ आप, ठीक है? क्योंकि क्लैरिटी आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। सो आपको जो एनर्जी है, जो चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। एंड आपके पर्सन के पास चॉइस बहुत है, पर सच एक ही है, और वो अभी क्लियर नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। तो थोड़ा कंफ्यूजन इनके अंदर है, बट आप वेट करो, इनकी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? सो वेट एंड वॉच। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, एंड आपके दिल को सुकून भी मिला होगा इस रीडिंग को सुन के। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखना ज़रूर कि आई क्लेम दिस रीडिंग, और याद रखना जो आपके लिए बना है वो आप तक ज़रूर आएगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।